S7 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं रवि तिवारी। आप देख रहे हैं S7 न्यूज। S7 न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं शहर में होने वाली हर घटनाक्रम को। हम आपको लेकर चलते हैं शहर। हमारा और आपका इंतजार खत्म हुआ। यहाँ पर 108 कुंडी महायज्ञ का जो आयोजन गायत्री परिवार ने किया है, सचमुच पूरी टीम को, हमारी टीम की तरफ से बधाई और भिवंडी शहर वासियों के तरफ से उन्हें वेलकम, स्वागत। यह हमारा 3, 4, 5 और 6 दिन का जो कार्यक्रम होगा सचमुच एक अलौकिक होगा और हम सभी मिलकर के इसका आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर जो आयोजक रहे हैं, जिन्होंने दिन रात अथक प्रयास किया है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर एक ईंट को उन्होंने देखा है कि कहीं आने वाले भक्तों को कोई तकलीफ ना हो। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि आने वाला हर भक्त हमारे हथेली पर जाए और हथेली पर उन्हें वापस भेजें। खैर, ये भी जो भी हो, यहाँ कह सकते हैं कि कल यहाँ जो माहौल था इस ग्राउंड का और आज के माहौल से हमें वही याद आता है कि हम और आप मिलकर के चाहें तो पत्थरों में एक खूबसूरत महल बना सकते हैं, और यही इन्होंने करके दिखाया है। अथक प्रयास गायत्री परिवार ने जिस तरीके से इस यज्ञ के कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनकी टीम को तो बधाई देना है। साथ में भिवंडी शहर वासियों को आमंत्रण भी दे रहे हैं कि आप सभी मिलकर के आएँ और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएँ। कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए हमें और आपको सिर्फ इसलिए आमंत्रित किया जा रहा है कि आने वाला हमारा और आपका समय जो है वो कहीं ना कहीं हमें कुछ न कुछ वार्निंग दे रहा है कि मानव जीवन जीने के लिए हमें आध्यात्म की तरफ बढ़ना जरूरी है। अगर आध्यात्म की तरफ हम नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से मानव जीवन का पतन और मानव के प्रति एक दूसरे के प्रति घृणा और द्वेष और भावना जो है अगर नहीं जुड़ती है तो हम और आप कहीं न कहीं मिलकर के मानवता से दूर चले जाएंगे। अगर मानवता से दूर गए तो पृथ्वी में सिर्फ क्रांति ही रह जाएगी, शांति की बात हम छोड़ दें। तो हम चर्चा करेंगे, मुंबई से आए जो गायत्री परिवार के प्रमुख हैं उनसे चर्चा करेंगे और यहाँ पर भिवंडी के जो प्रमुख हैं उनसे भी चर्चा करेंगे कि इस कार्यक्रम में कितने सेवकों ने अपनी सेवा दी है और किस तरीके से आप लोगों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने के लिए कितना प्रयास किया है, और भिवंडी शहर वासियों को खूबसूरत तोहफा देने के लिए आपने जो भी यहाँ पर किया है उन्हें बधाई हम पूरी टीम के साथ देना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत, क्योंकि आप मुंबई से चलकर भिवंडी वासियों को कुछ देने के लिए आए और वो चीज़ देने के लिए आए हैं जो मानव जीवन के हर एक मानव जीवन को छूता हुआ वो गायत्री परिवार का यह मिशन जो उन्हें आप पहुंचाना चाह रहे हैं, क्या प्रयास आपने किया है और किस तरीके से आप आमंत्रित करना चाहते हैं भिवंडी वासियों को? हमारे गुरुदेव श्री पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का एक ही उद्देश्य है, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पे स्वर्ग का अवतरण। हम धरती में स्वर्ग का अवतरण करने के उद्देश्य से हमारा मिशन एक काम कर रहा है। और यहाँ जो भिवंडी में 108 कुंडी का यज्ञ का जो आयोजन किया है, उसमें करीब 150 से 200 बहन भाई ने मिलकर 2 महीने से अथाक प्रयत्न और मेहनत से ये सारा आयोजन का श्रेय और जो मेहनत की है वो हमारे गायत्री परिवार के सभी कर्मठ कार्यकर्ता का मेहनत है, और हमारे जो बुजुर्ग है उसका तप का समन्वय करके हमने ये आयोजन किया है। हमको पूरा भिवंडी में देवी शक्ति का आगमन करके भिवंडी का दिन बाय दिन प्रगति होवे वो और सुख और शांति का भाव बने, इसलिए ये यज्ञ का आयोजन किया गया है। भक्ति की शक्ति और उम्र का तकाजा, थकान तो महसूस नहीं होती? नहीं, ये तो एक आध्यात्मिक नशा है कि जो हम लोग को इतना मेहनत 18-20 घंटा मेहनत करने के बावजूद भी हमको थकान नहीं महसूस होती है, इसलिए कि हम लोग सब एक हमको आत्मसंतोष इससे मिलता है, और जब भी आत्मसंतोष मिलता है तो बाकी सभी की कमियां पूरी हो जाती है, वो हम लोग महसूस करता है। इसलिए हम दिन रात मेहनत करके हम ये चाहता है कि हमारे देशवासियों को अच्छा विचार कैसे पहुँचे, ये उद्देश्य से हम काम कर रहा है। हमको थकान या भूख दोनों गायब हो गई है। पिछला 15 दिन से हमारे कोई भी कार्यकर्ता को एक ही टाइम भोजन करके ये हम लोग काम कर रहा है। कैमरामैन से हम अनुरोध करेंगे थोड़ा मंच की तरफ ले धीरे से कैमरा निकालेंगे। देख जो प्यार भरा है, आने वाले अपने आराध्य, अपने भगवान, अपने
इष्ट को जिस तरीके से इन्होंने प्यार दिया है सचमुच अलौकिक रहा है। और इस अलौकिक दृश्य देखने के लिए भिवंडी वासी जब यहाँ पर आएंगे तो निश्चित रूप से होने वाले इस यज्ञ का महत्व मिलेगा। यज्ञ 108 कुंड बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं कैमरे में। 108 कुंड में सारे लोग यहाँ पर आकर के हवन करेंगे और वह वातावरण जो बनेगा तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं हमें और आपको, या ये कह सकते हैं कि आने वाले दैविक आपदा से हम और आप बच सकते हैं अगर आध्यात्म की प्रबलता और आध्यात्म की सबलता हमारे हृदय में रही। तो हम बात करेंगे मोहन खेतिया जी से, जो यहाँ के प्रमुख हैं, इन्होंने किस तरह से इसे सजाया है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि वीरान नगरी को इन्होंने स्वर्ग बनाने की कोशिश की है। सचमुच सबसे पहले हम दिल की गहराइयों से आप सबका स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि आपने भिवंडी वासियों को एक तोहफा जो दे रहे हैं, एक अलौकिक तोहफा और एक हमें कह सकते हैं इसको देखने के लिए सारा भिवंडी जब यहाँ पर आएगा तो कहीं न कहीं उन्हें जो ये फायदा मिलेगा तो उसका पूरा का पूरा श्रेय आप तक पहुँचेगा, गायत्री परिवार को पहुँचेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से सभी भिवंडी वासियों को और सभी आजू बाजू के परिसर में जहाँ तक आपका आज तक पहुँचता है वहाँ तक मेरा ये संदेशा है, ये विनती है कि सभी को आमंत्रित करते हैं कि आप आकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लें और सहयोगी बने। और मैं ये चाहूँगा कि हमारे 200 कार्यकर्ता नहीं, पूरे आजू बाजू के बम्बई गायत्री परिवार के सभी लोगों ने इतनी मेहनत करके ये कार्यक्रम को सफल बनाने की प्रयास किया है। और आज ये सफल बनने के लिए हम लोग को आज इतना संतोष हो रहा है कि आज हमने जब ये हमारी कलश यात्रा निकली तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो भी जिसका भी हमारे कार्यकर्ताओं का श्रेय इसमें लगा है वो सफल है। ये कार्यकर्ता के हमको सबको आज यही आनंद है, थकान हमको महसूस इसके लिए नहीं हो रही है, अभी हम देख रहे हैं कि हम सफल हो गए हैं। जो सफल होता है उसको श्रम और थकावट नहीं होती। लोगों का मानना है कि मोहन खेतिया जी एसी रूम में रहने वाले हैं, एसी से निकल के बाहर आते हैं, लेकिन आज 1 महीने का जिस तरीके से आप तड़पती धूप में और गुलाबी ठंडी के तहत जो काम कर रहे हैं, ये ताकत कहाँ से आ रही है आपको? ये ताकत हमारे गुरुदेव की है और परिवार की है। जब परिवार कहीं भी किसी काम के लिए लगता है, चाहे अमीर का हो, चाहे गरीब का हो, चाहे क्या हो, वो तब उनको ये सारी चीज़ें कुछ मालूम नहीं पड़ती कि वो कार्यक्रम है, कार्यक्रम में दौड़ना ही है और करना है। और हमारे गुरुदेव का ये कहना है कि हम मानव के लिए पैदा हुए, मानव के लिए करना है और ये मानव कल्याण के लिए, भिवंडी वासियों के लिए नहीं, हम तो विश्व के लिए सोच रहे हैं। हमारे गुरुदेव का तो ये कहना, तो जो हम ये करने जा रहे हैं उसका कैसे भी हमारा परिवार की तरफ से, गायत्री परिवार लोगों तक ये फायदा जन जन तक कैसे पहुँचे, ये प्रयास करना है। उसके लिए हमें भूखा रहना पड़ेगा। जैसे हम मनु भाई की बात करते हैं तो ये भिवंडी आते हैं, यहाँ अनाज नहीं लेते, ये घर पे जाएंगे जब ही, यहाँ सिर्फ चाय पियेंगे 2 बार। ये इतना आज ये 2 महीने से उनका ये प्रण है। तो ऐसे मतलब हमारे पास जो कर्मठ कार्यकर्ता हमारे प्रमुख है गायत्री परिवार के, तो हम उनके लिए हमको भी तो कुछ करना है और गुरुदेव के विचार जन जन तक पहुंचाना है। उसके लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, क्योंकि मानव कल्याण के लिए ही हमारा उद्देश्य है। अगर हमारा कर्म करते करते अगर ये कर सकते हैं तो हमारा ये भाग्य है। और फिर वापस मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि इस कार्यक्रम में हिस्सा ले, सहयोगी बने और गायत्री परिवार का इस कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाएं। आप सब देख सकते हैं कि चेहरे पर जो खुशी है वो साफ साफ कह रही है कि हम अपने कार्यक्रम में सफल हैं और हम जो संदेश गायत्री परिवार का मिशन लोगों तक पहुंचाने में जो हमें सेवा मिली है उस सेवा में हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं। खैर, अभी 4 दिन का इनकी परीक्षा है। अभी तक ये तो हम कह सकते हैं ट्रेलर था। पूरी पिक्चर अगर आपको देखनी होगी तो 6 तारीख तक आपको यहाँ भी आना होगा और यहाँ आकर के उस अलौकिक दृश्य को देखना होगा। उस हमें कहेंगे कि जो आने वाले भक्त हैं उनकी किस तरह स्वागत किया जाएगा, यहाँ पर किस तरह भक्तों को प्यार मिलेगा, वो सारा का सारा दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारा भी दायित्व है कि ऐसे कार्यक्रम को जो मानवता से जुड़ा हो, क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि कल्पनाएं हमें और आपको जीने नहीं देती। अगर कल्पनाएं नहीं जीने देंगी तो निश्चित रूप से उस कवि की वो पंक्ति याद आती है कि लहरों में, जो समुद्रों में लहरें उठती हैं, जिस तरह समाप्त होती हैं कि लोल लहर लही पवन एक पर इकी मियावत, जिम नरगन मन विविध मनोरथ करत मिटावत। ऐसी कल्पनाओं को सजोए जो ये सेवक बैठे हुए हैं, इनकी सेवा तब सफल होगी जब आप इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। मैं अपने कैमरामैन सुजीत तिवारी के साथ सुरेंद्र तिवारी, भिवंडी। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं दोस्त ने की दोस्त की हत्या। सिर्फ शराब के पैसे को लेन देन को लेकर के ये हुई हत्या। आप देख सकते हैं हत्या का यह दृश्य, जहां पर आरोपी को पुलिस कस्टडी मिली हुई है। आरोपी
पुलिस के हिरासत में है और दोस्त की हत्या करने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हमें जानकारी दी। कल क्या एक 2-3 दोस्त लोग सुबह से मौज मजा करते करते भादौड़ ऐश्वर्या बार के बाजू की गली में से पीछे चले गए थे। वहाँ दारू पीने के लिए पैसा दो, ऐसा उनके आपस में झटापटी हो गई थी। इसमें जो मयत है पापा, उसने जो आरोपी नंबर 1 जो है शाकिर, उसको मारा। तो वहाँ से वो भाग गया और उसने उसके भाई को जाके बोला कि मेरे को 2 लोगों ने मारा है और वो मेरा दोस्त है पापा। तो ये भाई और ये दोनों मिलके हाथ में रॉड लेके उधर गए। तो ये मयत वहाँ जगह पे सोया था। उसने जाके रॉड से उसके सिर के ऊपर जोर से 2 फटके मारे और जो जख्मी था उसका भी फटका मारा और वहाँ से भाग गए। बाद में हमको पता चलने के बाद पुलिस घटनास्थल में जाके देख लिया तो दोनों को आईजीएम हॉस्पिटल में लाके भर्ती करवाया। डॉक्टर ने चेक करके एक को मयत घोषित कर दिया, एक को दवा उपचार के लिए एडमिट करके लिया। उसी समय मयत का भाई उधर आ गया और जिसने मारा था उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया था, उसको भी इधर उसने पहचान लिया मयत के भाई ने और एक दूसरे को पहचानते थे और उसने कबूल किया है सबके सामने कि मैंने उसको मारा था। उसी हिसाब से कंप्लेंट लेके दोनों आरोपी को अरेस्ट करके उसकी जांच पुलिस निरीक्षक देशमुख वो कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह की बात हुआ है इसमें जो पापा है इसके ऊपर और गुनाह दर्ज थे? ये तो एक हमारा हिस्ट्री शीटर है, उसके ऊपर चोरी किया और घरपुड़ी के गुने हैं। जब एक मरने के बाद, जब नाम डिस्क्लोज होने के बाद हमको पता चला कि हमारे लोगों ने भी उसको पहचाना। आईजीएम हॉस्पिटल ये अपना हिस्ट्री शीटर है। और जो ये आरोपी हैं उनके बारे में बैकग्राउंड आरोपी है उनके बारे में कुछ नहीं है, वो तो उसका दोस्त। बात करते हैं नए खबरों के साथ, हमसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।